भगवद गीता पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन ने धनुष छोड़ा तब सिर्फ एक युद्ध नहीं टला, एक विचार का जन्म हुआ। यह महाभारत का आरंभ है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है। हजारों वर्षों की राजनीति, संबंधों और कर्मों की गूंज हवा में तैर रही है। सभी तैयार हैं युद्ध के लिए, लेकिन एक योद्धा अर्जुन अपने ही भीतर बिखर रहा है। उसने अपने हाथों में गांडीव तो थाम रखा था, लेकिन उसके मन में एक युद्ध और चल रहा था। यह युद्ध भीतर का युद्ध था, मोह बनाम कर्तव्य का, भावुकता बनाम विवेक का, रिश्तों बनाम धर्म का और हार मान लेने की इच्छा बनाम आत्मबोध का। अर्जुन विषाद योग का पहला अध्याय यही दर्शाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता, वो हमारे मन में होता है। जब अर्जुन ने अपने गुरु, अपने भाइयों, अपने दादाओं को सामने देखा, वो टूट गया। उसने सोचा, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? मैं क्या हिंसा को चुन रहा हूं? अगर मैं जीत भी गया तो क्या मिलेगा? क्या अपनों की लाशों पर खड़ा साम्राज्य सुख देगा? ये सवाल सिर्फ अर्जुन के नहीं थे, ये हर उस इंसान के सवाल है जो समाज में धर्म और संबंधों के बीच फंसा होता है। इस अध्याय से मिलने वाले जीवन और सामाजिक जीवन के गहरे पाठ। एक भावनाएं महत्वपूर्ण है, परंतु निर्णय लेने के समय विवेक को प्राथमिकता दो। अर्जुन की आंखें नम थीं, पर श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दो मोह से सत्य की बलि न दो। अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन जब धर्म और अधर्म सामने खड़े हों तो सच्चाई के पक्ष में खड़े होना ही न्याय है। तीन कर्तव्य से पीछे हटना करुणा नहीं, कायरता है। अर्जुन का युद्ध लड़ना केवल राजनीतिक नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना था। 4. जब भ्रम हो तब मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं शिष्य बनकर तुम्हारे चरणों में हूं, मुझे सिखाओ। और यहीं से गीता का असली आरंभ हुआ। 5. कभी कभी चुप रहना अपराध होता है। अगर अर्जुन चुप रहता, युद्ध टल जाता, लेकिन अधर्म का राज्य चलता। समाज में जब अन्याय हो तब बोलना भी धर्म है। अर्जुन हम सब है। हम सभी कभी न कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां रिश्ते हमें रोकते हैं, कर्तव्य हमें बुलाता है और मन कहता है भाग चलो। परंतु गीता का पहला पाठ यही है, भागो मत, समझो। समझो कि धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता हमें कर्मयोगी बनना सिखाती है, संवेदनशील भी लेकिन संकल्पवान भी, कोमल भी लेकिन अडिग भी। अर्जुन की तरह हम सभी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कोई अपने परिवार में, कोई समाज में, कोई अपने मन के अंदर। और जब मन डगमगाए तो कृष्ण की तरह कोई मार्गदर्शक या हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें दिशा देती है। अध्याय 1 हमें सिखाता है कि सच्ची जीत पहले मन में होती है। जब तुम अपने डर, भ्रम और मोह को पहचान लेते हो, तभी तुम समाज को दिशा देने योग्य बनते हो। जो अर्जुन अपने अंदर के युद्ध को जीत ले, वही समाज में न्याय का धनुष उठा सकता है।